श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य के अंदर श्री शिव जी के प्रति भक्ति के भाव जागने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसे जो विकार होते हैं वो स्वतः नष्ट होने लगते हैं। इससे क्या होता है, मनुष्य को सही राह मिल जाती है और उसकी बुद्धि सही कार्य करने लगती है। आज की वीडियो इसी पर आधारित है कि इंसान के जीवन का सबसे सच्चा साथी कौन होता है, कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो मनुष्य का बुढ़ापे तक साथ देता है। दूसरी समस्या ये है कि संसार की सबसे नरम वस्तु क्या है। जो व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो ज़िंदगी भर पहचान नहीं पाता है कि सबसे नरम वस्तु क्या है जो उसको सच्चा सुख दे सकती है। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि इंसान को उम्र से पहले बूढ़ा कौन कर रहा है, या ये कह लीजिए कि इंसान की उम्र कम क्यों होती चली जा रही है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। एक बार श्री पार्वती जी और श्री शिव जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो एक जगह बैठ गए। ऐसे में जब श्री पार्वती जी ने देखा कि श्री शिव जी एकदम शांत मुद्रा में आ गए हैं, तब श्री पार्वती जी के मन में आया कि क्यों ना श्री शिव जी से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं जो उनको मन में उनको विचलित कर रहे थे बहुत दिनों से। ऐसे में श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, अगर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछें, अपनी जिज्ञासा पूछें, तो क्या आप उनका निवारण करेंगे। ऐसे में श्री शिव जी ने कहा, क्यों नहीं गिरजा, आप प्रश्न तो करिए और मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा तो मैं आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। श्री पार्वती जी ने पहला प्रश्न किया, इंसान के जीवन का सच्चा साथी कौन होता है, सब बुढ़ापे तक कौन से ऐसा व्यक्ति होता है, कौन सी चीज़ होती है तो उसका बुढ़ापे तक साथ देता है। दूसरा प्रश्न श्री पार्वती जी ने कहा कि संसार की सबसे नरम वस्तु क्या होती है जो उसको खुशी प्रदान करती है। और तीसरा प्रश्न श्री पार्वती जी ने किया कि इंसान की उम्र जो होती है कम क्यों होती जा रही है। दिन पर दिन जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, मनुष्य की उम्र छोटी होती जा रही है। श्री पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर श्री शिव जी मुस्कुराए और श्री शिव जी ने मुस्कुरा करके श्री पार्वती जी को कहा कि हे गिरजा, आप अक्सर कथा जब मैं कहता हूँ तो आप निद्रा की आगोश में आ जाती है। कहीं आप निद्रा की आगोश में ना आ जाइएगा। मैं आपको बड़ी रोचक कथा सुनाऊंगा और उस कथा के माध्यम से आपको साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसे में श्री पार्वती जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, भला मैं क्यों सो सकती हूँ जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं बहुत ध्यान से आपकी कथा को सुनूंगी। ऐसे में श्री शिव जी ने कहा, तो सुनिए कथा। एक राजा होते हैं जो काफ़ी समय तक अपना राज्य करने के बाद काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं। उस राजा के 4 पत्नियां होती हैं। जब राजा देखता है कि मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ और मैं राज्य का शासन तो दूर, मैं खटिया से या अपने कट से बाहर निकलने में भी असमर्थ हूँ और मैं जैसे जैसे वृद्ध होता जा रहा हूँ और मेरे जो परिजन हैं मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं, मैं कई बीमारियों से ग्रसित भी हूँ। ऐसे में राजा को एक भय सताता है कि क्या मैं अकेले ही घुट घुट के जीता रहूँगा और मरता रहूँगा, क्या मेरा कोई साथ नहीं देगा। जबकि मेरी 4 पत्नियां हैं और मैं उनको बहुत लाड़ प्यार करता था, मैं उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता था। ऐसे में श्री राजा ने सोचा कि क्यों ना अपनी और वृद्धावस्था आने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बुढ़ापे में मेरा कौन साथ देगा। ऐसे में राजा जो था अपनी सबसे छोटी पत्नी, जिसको वो बहुत प्यार करता था, उसको बुलाया और कहा, हे प्रिय, मैं काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ। मैंने जवानी के दिनों में तुमको काफ़ी महंगे महंगे गहने दिलाए हैं, तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। क्या बुढ़ापे में तुम मेरा साथ दोगी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। ऐसे में छोटी पत्नी ने कहा कि राजा जी, आप जो हैं
ठीक है, आपने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, लेकिन इस समय आप काफ़ी वृद्ध हैं और आपके शरीर पर जख्म पड़े हुए हैं और दूसरी चीज़ है आप बीमारियों से ग्रसित हैं। भला आपके पास कौन बैठना पसंद करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ तो बदबू आया करती है और मैं जो है अभी जवान हूँ, मैं भला आपके पास क्यों बैठूँगी और मैं आपका बुढ़ापे तक साथ क्यों दूँगी। बस मैं आपकी समस्या तो सुन सकती हूँ, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ मरूँ भी और आपका पल पल साथ दूँ। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको छूने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि आपके शरीर पर पूरे सब कटे कटे से दाने और निशान बने हुए हैं और आप जर्जर अवस्था में हैं। रानी का ये प्रश्न सुनकर, उत्तर सुनकर राजा बहुत दुखी होता है, क्योंकि राजा तो उसको बहुत प्यार करता था। राजा एकदम टूट चुका था, क्योंकि उसको छोटी रानी से बहुत उम्मीद थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप किसी से कोई उम्मीद न करिए, जिससे आप जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे वही धोखा देता है। अब राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, चौथी पत्नी अगर साथ नहीं दे रही तो उसने तीसरी पत्नी को बुलाया। चूँकि तीसरी पत्नी बहुत गंभीर थी, राजा को पूरा भरोसा था कि ये मेरा साथ देगी। राजा ने उसको बुलाया और कहा कि हे प्रिय, मैं अब काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी मरने की नौबत आ गई है, क्या बुढ़ापे में तुम मेरा साथ दोगी। जवानी के दिनों में मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया है। ऐसे में रानी ने कहा कि हे राजन, आप मेरे पति थे, सब ठीक था, लेकिन भला आपके साथ मैं ज़्यादा समय कैसे बिता सकती हूँ, क्योंकि आपके शरीर पर छाले पड़े हुए हैं, उनको आपके शरीर को तो छूने का भी मन नहीं करता है। ऐसे में आपको कौन उठाए बैठाएगा जिससे कि आप अपने नित्य क्रियाकर्म कर सकें। आप कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते हैं। ऐसे उत्तर सुन करके राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा जो था अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी तीसरी पत्नी जो थी काफ़ी गंभीर थी। राजा को काफ़ी उम्मीदें थी। जब राजा ने देखा कि मेरी तीसरी पत्नी भी चौथी पत्नी की तरह ही निकल गई, अब राजा को दुख काफ़ी ज़्यादा हुआ। ऐसे में राजा ने सोचा चलो ठीक है, दूसरी पत्नी नहीं, चलो अब दूसरी पत्नी को बुलाते हैं। ऐसे में राजा ने दूसरे नंबर वाली पत्नी को बुलवाया और ठीक उससे भी वही प्रश्न किया कि मैं काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ, अब मेरा आखिरी समय आने वाला है, क्या बुढ़ापे में तुम मेरा साथ दोगी, क्योंकि मैं अकेले बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। जवानी के दिनों में मैं कभी अकेले नहीं रहा, मेरे आसपास फौज रहती थी, लोग, मैं जिधर देखता था लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते थे। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। ऐसे में दूसरी रानी भी कहती है मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको जब देखती हूँ तो आपके आसपास बदबू आया करती है, आपके शरीर पर छाले पड़े हुए हैं, भला आपकी छालों के साथ मैं कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँगी, मैं आपके साथ कैसे रह पाऊँगी। जब राजा दूसरी पत्नी से बातें कर ही रहा था, ऐसे में पीछे से आवाज़ आई कि हे राजा, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपका बुढ़ापे तक साथ दूंगी, जब जब आपको ज़रूरत होगी मैं आपका साथ दूंगी, और आपके साथ जीना तो क्या मरना भी आपके साथ ही है, और मैं आपके साथ ही मरूंगी, हर पल आपका साथ दूंगी। अब राजा ने देखा वो और कोई नहीं है, वो राजा की पहली पत्नी थी। चूँकि राजा जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उम्र भी उसकी ज़्यादा थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत नहीं थी। राजा को उससे कोई उम्मीदें नहीं थी। जब राजा ने देखा कि मेरी पहली पत्नी ऐसा कर रही है, तो राजा को एहसास हो गया कि जिससे कोई उम्मीद ना करो वही साथ देता है। अब राजा चूँकि बहुत अकेला हो गया था, अब राजा ने अपनी माँ को याद किया, क्योंकि राजा की माँ जो थी बहुत पहले उसका देहांत हो गया था। वो शिव भक्त थी, वो काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी। जब राजा ने दिल से उसको याद किया तो राजा ने देखा कि उसके माँ की छाया उसके पास आ गई है और उसकी माँ ने अपनी गोद में राजा को उठा लिया है। अब राजा जब अपनी माँ की गोद में आया तो उसका सारा दर्द गायब हो गया। वो जिस दर्द से कहार रहा था, जो अकेलापन महसूस कर रहा था, जो कष्ट थे उसको, वो सब खत्म हो गए। अब राजा को एहसास हो गया कि जो माँ की गोद होती है
वो सबसे नरम वस्तु होती है। और मनुष्य माँ की गोद की वैल्यू तब समझता है जब माँ इस दुनिया से चली जाती है। और मनुष्य जो होता है अपनी पत्नियों के सौंदर्य में पड़ा रहता है, विभिन्न प्रकार के भोजनों में, व्यंजनों में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है और अभिमान करता है, लेकिन वास्तव में जो सुख होता है, जो सबसे नरम वस्तु होती है, माँ की गोद, उसको वो भूलता जा रहा है। अब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे गिरिजा, आपने देखा कि किस तरह तीसरी और चौथी पत्नी ने मनुष्य उस राजा के भ्रम को तोड़ा। यहाँ पर जो तीसरे और चौथे रानी थी, वो ये दर्शाती हैं कि मनुष्य जिन चीज़ों के पीछे ज़िंदगी भर भागता रहता है, आखिर में वही चीज़ें उसको कष्ट देती हैं। और वो चीज़ें वो उनसे बहुत उम्मीदें करता है, वो जो तीसरी और चौथी रानी व्यक्त कर रही थी, वही उन्हीं चीज़ों के पीछे मनुष्य भागता है। और वही चीज़ें मनुष्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं और वो शून्य होती हैं। वो मनुष्य अपना सारा समय और सारा दिमाग उस पर लगा देता है। अब श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, क्या आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? अब श्री पार्वती जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से नहीं समझी हूँ, कृपया आप मुझको इसको विस्तार में समझाइए। अब श्री शिव जी ने कहा, देखिए, जब राजा को बहुत कष्ट थे तब उसने अपनी माँ को याद किया, और उसकी जब माँ आई तो उसने राजा के सर को अपने कंधे पर रख लिया। इससे राजा को काफ़ी सुकून मिला। बहुत समय बाद, बचपन के बाद पहली बार उसको इतना आनंद मिला, क्योंकि जो माँ की गोद होती है वो सबसे नरम चीज़ होती है। इस प्रकार हे पार्वती, जो माँ होती है जीवन में, वो ऐसी चीज़ होती है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, और वही मनुष्य को सच्चा सुख देती है। अब श्री शिव जी ने कहा, हे पार्वती, आपका जो पहला प्रश्न था, इंसान के जीवन का सच्चा साथी कौन होता है जो उसका बुढ़ापे तक साथ देता है, तो इसका उत्तर ये है कि मनुष्य जो होता है हमेशा व्यसनों में घिरा रहता है, अपने सुख की तरफ भागता रहता है। और मनुष्य को जो मनुष्य का स्वास्थ्य होता है, मनुष्य जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में मनुष्य अच्छा सोचता भी है, इस प्रकार वो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होता है। और इस तरह का मनुष्य जो अपने शरीर का ध्यान रखता है, वह व्यसनों में नहीं पड़ता है, उसका शरीर सुडौल और सुंदर बना रहता है, और बुढ़ापे में उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। मरते दम तक वो खाना बना सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन इसके लिए मनुष्य को जीवन भर काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा, दुर्गुणों से दूर रहना पड़ेगा, शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हे पार्वती, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि उसको मरते समय, जब उसका अंत समय आएगा, तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होगा। इस प्रकार हे गिरिजा, श्री शिव जी कहते हैं कि आपने जो पहला प्रश्न किया था, इंसान के जीवन का जो सच्चा साथी होता है, जो उसका बुढ़ापे तक साथ देता है, वो कौन है? तो इसका उत्तर ये है कि उस व्यक्ति का जो स्वस्थ शरीर है, मानसिक रूप से उसकी जो सोच है, वही उसका साथ देती है। अगर व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है तो किसी भी रूप वो अपने बुढ़ापे में किसी का सहारा नहीं मांगेगा और पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। और श्री शिव जी ने कहा, हे गिरिजा जी, आपका जो दूसरा प्रश्न था, संसार के सबसे नरम वस्तु क्या है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो माँ की गोद होती है, माँ का साथ होता है, वो जीवन में सबसे नरम एहसास देता है। जब मनुष्य माँ की गोद में रहता है, जब तक माँ की छत्र छाया में रहता है, तब तक उसको किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार माँ के साथ बिताए गए जो पल होते हैं वो सबसे नर्म होते हैं। माँ की गोद सबसे नरम होती है, इसलिए मनुष्य को अपनी माँ का, अपने पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी ने कहा, श्री पार्वती जी, आपने जो तीसरा प्रश्न किया था कि इंसान की जो उम्र होती है
कलयुग में वो कम क्यों होती जा रही है। इसके उत्तर में श्री शिव जी ने कहा कि हे गिरजा, मनुष्य जो होता है वो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में जब घिरा रहता है तो उसकी सोच बिगड़ जाती है और वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जब वो मानसिक रूप से भी ग्रसित होता है और शारीरिक रूप से, जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से ग्रसित होता है तो उसकी जो कई बीमारियों से घिर जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब बीमारियां उसको घेर लेती हैं और वो समय से पहले मर जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मनुष्य वास्तव में तो नहीं मरता है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल मर जाती है और व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो बिस्तर पकड़ लेता है। मीन्स उसको मृत ही कहा जाएगा। इसका कारण केवल ये होता है कि मनुष्य की जो सोच होती है वो काफ़ी घटिया होती है। दोस्तों, लंबी उम्र के लिए मनुष्य को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ और सुदृढ़ होना चाहिए, ऐसा श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं। अब श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं, आपने जो ये प्रश्न किया था, इंसान की उम्र कम क्यों होती जा रही है, मनुष्य अपने समय से पहले क्यों मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, मनुष्य की जो लोभ हैं, जो उसके विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन विकारों की जो तीव्रता है वो प्रबल होती जा रही है। मनुष्य अपने बड़ों को प्रणाम करना भूल गया है, बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल गया है। और दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद। जो मनुष्य बारंबार अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं उनको जीवन में किसी भी तरह की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता है और वो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ होते हैं। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो अपने शरीर के बारे में अच्छा ही सोचेगा।